नमस्ते, सभी को शुभकामनाएं और स्वास्थ्य। मैं चिकित्सा विज्ञान का डॉक्टर, प्रोफेसर, अकादमी का सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक चिकित्सा तकनीकी विज्ञान की 2 अकादमियों और रूसी चिकित्सा तकनीकी विज्ञान की अकादमी का सदस्य हूँ। मैं आपके ध्यान में एक नई उपचार पद्धति प्रस्तुत करता हूँ जिसे एटलस थेरेपी कहा जाता है। यह पद्धति विशेषज्ञों द्वारा विकसित की गई थी। आज की तारीख में इस विषय पर काम करने वाली दुनिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय अकादमियां हैं। ये स्विस अकादमी एटलस स्टैंडर्ड और जर्मन अकादमी एटलस रिफ्लेक्स है। मैंने जर्मन अकादमी एटलस रिफ्लेक्स में प्रमाणन प्राप्त किया और प्रशिक्षण लिया, एटलस थेरेपी का डिप्लोमाधारी प्रमाणित विशेषज्ञ। साथ ही मैंने एटलसोलॉजी का भी अध्ययन किया। इस अनुशासन के निर्माता और संस्थापक फ्रेडेरिको डोर्जेविच के पास सर्बिया में। तो मैं आपको पहले ग्रीवा कशेरुक, जिसे एटलान कहा जाता है, प्रस्तुत करता हूँ। यह खोपड़ी के आधार के ठीक नीचे स्थित है और दूसरे ग्रीवा कशेरुक, जिसे एक्सिस कहा जाता है, पर बैठता है। यह एकमात्र इंटरवर्टेब्रल जोड़ है जिसमें डिस्क नहीं होती और यह उस पर स्थित है। यहाँ दूसरे ग्रीवा कशेरुक के सामने दांत के आकार की प्रक्रिया है और एटलान इस दांत के आकार की प्रक्रिया पर स्थित है। यहाँ इसे विभिन्न मांसपेशियों और लिगामेंटम एटलांटा ऑक्सिपिटालिस द्वारा समर्थित किया जाता है। यह एक लिगामेंट्री उपकरण है, शिनो एटलांटिन उपकरण। क्या हो रहा है? मामला यह है कि आधुनिक लोग जब सर्वाहारी बन गए तो उनके जिगर का आकार 2 गुना बढ़ गया और वजन भी 2 गुना बढ़ गया। और इसलिए जब बच्चा गर्भ में मां की गर्भाशय में होता है, भ्रूण विकास के चरण में, तो जिगर के वजन के कारण उसका जिगर उसे दाईं ओर नीचे खींचता है। सिर गर्भाशय की दीवार से टकराता है। वहाँ पहले से ही एटलस अपने शारीरिक स्थान से स्थानांतरित हो रहा है। इसके बाद यह जन्म के दौरान होता है, जब सहायता की जाती है, और इसी तरह एटलस का भी विस्थापन होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, गिरता है, जब चलना सीखता है, दरवाजे आदि से किसी प्रकार की दीवार पर सिर टकराता है तो विस्थापन भी होता है। और पूरे वयस्क जीवन में इसी तरह कई प्रकार के कारक आते हैं और विस्थापन का कारण बनते हैं, जैसे मुक्केबाजी, कुश्ती, पत्रिका और खेल श्रेय। वे शरीर पर सिर पर वार की योजना पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इससे लैंस से विस्थापन होता है और नमक खेलता है कि यह कितना विस्थापित होता है और यह कैसे विस्थापित होता है। यहीं से लक्षण आएंगे। तो एटलस एक ऐसा कह सकते हैं रिंग के आकार का कशेरुक है जिसका वजन केवल 20 ग्राम है, जबकि यह 8 से 10 किलोग्राम वजन वाले सिर को संभालता है। इसीलिए इसे प्राचीन ग्रीस के पौराणिक नायक एटलस के नाम पर रखा गया, जो अपने कंधों पर आकाश को धारण करता है। उपशीर्षक दीमा टोरज़ॉक द्वारा बनाए गए हैं। यह एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर है जहां से रीढ़ की धमनियां गुजरती हैं, जो मस्तिष्क को आपूर्ति करती हैं सीधे कशेरुक में मौजूद छिद्रों के माध्यम से। वहां नीचे आता है। निचले मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा भी है, जहां गले की नस स्थित होती है और कैरोटिड धमनी पास से गुजरती है, और बुर्जुआ तंत्रिका के 2 पैरों से भी नीचे उतरती है, जो हृदय की मांसपेशी तक उतरती है। हृदय दाहिना आधा भाग। और जब विस्थापन होता है तो इसे किसी भी दिशा में केवल 1 मिमी स्थानांतरित करना पर्याप्त होता है, और विस्थापन की दिशाएं बहुत सारी होती हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, और यहाँ से नसों, रक्त वाहिकाओं आदि का विक्षेप होता है और लक्षण उत्पन्न होते हैं। लक्षण सबसे विविध होते हैं। सिर दर्द, यह मुद्रा में विकार, शरीर की असम्मिति, ग्रीवा कशेरुक सीधे कमर के क्षेत्र से जुड़ा होता है, यह अधिक। और कमर में विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे विभिन्न डिस्क हर्नियाओं का उत्पन्न होना, इंटरवर्टेब्रल डिस्क का संकुचन, क्योंकि जब एटलस विस्थापित होता है तो रीढ़ की पूरी संरचना इसे सही स्थिति में बनाए रखने के लिए समायोजित होने लगती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी में मोड़ आता है, जो स्कोलियोसिस का कारण बनता है।
किफोसिस, लॉर्डोस और इसी तरह जब यह सभी असम्मिति उत्पन्न होती है तो नसों और रक्त आपूर्ति में बाधा आती है। इससे हर पुरुष में रीढ़ की कमर का मोड़ प्रभावित होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्रीवा क्षेत्र में लॉर्डोस बढ़ता है जो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है और सबसे विविध लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश पारंपरिक चिकित्सा बीमारी के रूप में देखती है और इसे औषधियों से उपचारित करने लगती है, जबकि यहाँ केवल पहले ग्रीवा कशेरुक को सही स्थान पर लाने की आवश्यकता है और तब लक्षण स्वयं ही चले जाएंगे। जितनी जल्दी यह बच्चों में होता है उतनी ही प्रक्रियाएं तेजी से होती हैं, केवल 2-3 महीनों में। यदि यह अधिक उम्र के मरीज हैं तो यह 58 वर्ष की उम्र में हर हड्डी धीरे धीरे अपने स्थान पर लौटती है जब विस्थापित एटलस को सही स्थान पर लाया जाता है। यह इस महत्वपूर्ण कशेरुक के बारे में संक्षेप में सिद्धांतिक जानकारी है। अब हम निदान की ओर बढ़ेंगे।